अभी कुछ ही दिनों पहले यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं और सफल होने वाले कैंडिडेट्स की हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन जो लोग इस बार सफल नहीं हो पाए, उनका क्या? उनकी मेहनत, उनका समर्पण और उनका टाइम सब एक झटके में जीरो हो गए। अब इनमें से तो कुछ ऐसे होंगे जो एक बार फिर से कमर कस के तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए यूपीएससी का सफर यहीं समाप्त हो गया। और जो लोग अगली बार फिर से अपीयर करने वाले होंगे, उनके पास भी ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी हो कि अगले साल सफलता की श्योरिटी ही है, क्योंकि एक बार फिर उन्हें तैयारी शुरू तो शून्य से ही करनी होती है। और इसके साथ ही अगली बार उनके लिए कंपटीशन में और भी कई नए लोग आएंगे जो शायद उनसे थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान होंगे, ज्यादा मेहनती होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपीएससी की दुनिया सफलता के बाद जितनी रंगीन दिखती है, असफल होने पर उतनी ही बदरंग हो जाती है। तो दोस्तों, जब हम युवा होते हैं तब हमारे अंदर एक अलग एनर्जी होती है, हमारे सपने बड़े होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा कन्विक्शन भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसे में ये बेहद आम है कि आप अपने लिए कुछ ऐसा लक्ष्य सेट कर लें जो बहुत बड़ा हो। तो यूपीएससी की तैयारी के पीछे इस प्रकार का मोटिवेशन बहुत काम करता है, क्योंकि 20-21 साल की जो उम्र होती है, अभी अभी कॉलेज से पास हुए हैं, जिम्मेदारी कुछ है नहीं और मन में कुछ करने का जुनून है, तो बस चल पड़े यूपीएससी की तैयारी करने। लेकिन जैसे जैसे आप इस मैदान में उतर कर खेलना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। मगर जब तक आपको यह एहसास होता है, तब तक आप इस रास्ते पर इतने आगे आ चुके होते हैं कि पीछे जाने का रास्ता बदलने के बारे में सोच कर भी मन में एक सिरहन हो जाती है। और बस ऐसे में एक ही ख्याल आता है कि बस लगे रहो, अब यही एक रास्ता है और इसी रास्ते पर चलकर मंजिल को पाना है। और यही वो गलती है जो अधिकांश आईएएस एस्पिरेंट्स एक्चुअली में करते हैं, क्योंकि दोस्तों, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत करना कहीं भी बुरा डेफिनेटली नहीं है, लेकिन यदि आप एम्बिशन और जिद में फर्क नहीं कर पाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाएंगे। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आप अपने सपने के पीछे दौड़े जरूर, लेकिन उसको अपनी जिद ना बनाएं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से ये पूछना होगा आपको कि आखिर आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। यदि आपको उसका कोई ऐसा कारण नहीं मिलता है जो आपको दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करे, तो यकीन मानिए ये सफर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जब तैयारी के दौरान अनेक मुश्किलों का सामना करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आईएएस बनने का कारण ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बेहद गरीब परिवार से आते हैं और फिर भी वो तमाम मुश्किलों को सहकर भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आईएएस भी बनते हैं। तो दरअसल उनके लिए उनके परिवार की गरीबी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाती है। उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। तभी इस तैयारी के दौरान वो लाखों मुश्किल सहते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब जहां तक सालों तक तैयारी करने की बात है, तो आपका ये निजी फैसला हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हर साल आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मोटिवेशन है और आपका जो कन्विक्शन है, वो पिछले साल की तुलना में कम होता जाएगा। और ऐसे में अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट वेस्ट करना वाकई कोई समझदारी का फैसला नहीं हो सकता है। आपको लगेगा कि यार बस एक मौका, बस एक और साल, लेकिन धीरे धीरे आपकी उम्र निकलती जाएगी और अंत में शायद आप और भी कुछ करने की स्थिति में ना रह जाएं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि यूपीएससी की तैयारी कीजिए, जरूर कीजिए। हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लेना ही चाहिए। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिए कि यूपीएससी क्लियर करने की जो आपकी चाहत है वो आपकी जिद ना बन जाए कभी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।